अंकल मैं ये ब्रेड खा लेता हूँ, फिर इस महीने आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं। अरे छोटे मालिक, एक ब्रेड से क्या होगा? तो फिर अंकल मैं 2-3 ब्रेड ले लेता हूँ। छोटे मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपको किराया दे दूंगा। लगता है ये बेचारा बहुत भूखा है। अंकल इसे जितना खाना है खाने दीजिए, पेमेंट मैं कर रही हूँ। अरे लेकिन मैं थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैं दयालु हूँ। पेमेंट हो चुका है, अब आराम से खाओ। यार ये लड़की क्यूट तो है। अरे ये तो हमारी ही कंपनी में काम करती है। पापा मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। कियारा तुम यहाँ काम करने आई हो या मेकअप करने? तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं कब काम करूँ और कब मेकअप? भूलो मत, मैं तुमसे सीनियर एम्प्लॉय हूँ। जिस दिन मैनेजर बन गई ना, सबसे पहले तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। सीनियर एम्प्लॉय हो, बॉस नहीं। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा आईडी कार्ड वहीं गिर गया था और मेरा जॉब भी इसी कंपनी में लगा है। ओह, तो अब इस कंपनी में गवारों को भी नौकरी मिलने लगी है। जानवी भूलो मत, तुम्हारे पापा की पहचान मैनेजर से थी इसलिए जॉब मिली, वरना तुम्हें तो कोई वेटर की जॉब भी नहीं देता। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। चलो हम अपना काम करते हैं। हाँ ठीक है। वैसे तुमने कुछ खाया है या नहीं? हाँ बस वही एक ब्रेड। लगता है बेचारा अभी भी भूखा है। चलो पहले खाना खाते हैं फिर काम करेंगे। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है। लगता है बेचारे ने पहली बार खाया है। गवारों, अभी लंच टाइम नहीं हुआ और तुम लोग खाने बैठ गए। ये प्रोजेक्ट 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ 2 दिन में कैसे पूरा होगा? कियारा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग जाते। कियारा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया क्या? लेकिन मैम आपने तो 2 दिन में पूरा करने को कहा था। प्रोजेक्ट अभी लाओ, वरना मैं मैनेजर से शिकायत करके तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। जॉब से कियारा नहीं तुम निकलोगी। गवार, तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैम जबान संभाल कर बात कीजिए, वो बॉस के बेटे हैं। डायरेक्टर सर, मैं सच में घर से गरीब वाला कॉस्ट्यूम पहनकर निकला था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गया। ड्राइवर गाड़ी को ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? सर इसका तो इंजन ही जल गया है, कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे। ठीक है, तुम इसे रिपेयर करवाकर शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाना। मैं ऑटो से निकल रहा हूँ। अंजलि तुम्हें किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर बॉयफ्रेंड है तो कल रिया की बर्थडे पार्टी में उसे लेकर जरूर आना। हाँ मैं उसे लेकर आ जाऊंगी। अरे यार मैंने बोल तो दिया, लेकिन मेरे पास तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। सर मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सुनो भिखारी, क्या तुम मेरा एक छोटा सा हेल्प करोगे? हाँ लेकिन कैसी हेल्प? तुम्हें बस एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। क्या एक्टिंग करनी है? अरे ये तो मेरा फेवरेट काम है। और हाँ मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी। फिर तो मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर चलो सबसे पहले तुम्हारा हुलिया चेंज करते हैं। डार्लिंग ये सूट कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं लग रहा? अरे तुम पैसों की टेंशन मत लो, कौन से पैसे तुम्हारी जेब से जा रहे हैं? और फिर हम पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंच जाते। अरे ये तो मेरी कार है, ये यहाँ क्या कर रही है? आलिया तुम अब भी स्कूटी चलाती हो? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो आज इस सुपर कार में घूम रही होती। तुम जैसी ठरकी की गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा तो सिंगल रहना ही बेहतर है। ओ तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? देखने में तो किसी छोटी मोटी कंपनी का नौकर लग रहा है। साले हाथ हटा, वो तो अंदर पता चल ही जाएगा कि कौन क्या काम करता है। तुम दोनों को तो मैं अंदर देखता हूँ। बेबी चलो अंदर चलते हैं। डार्लिंग तुम जाओ, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। लेकिन जल्दी आना, वरना अंदर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सर मैं आपकी कार मैकेनिक के पास छोड़कर आया था, पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँच गई। मैं अभी उसे कॉल करके पूछता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। जी सर। हेलो दोस्तों, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। आलिया, तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अभी तक आया नहीं। हाँ बस वो आता ही होगा। ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी छोटी कंपनी का नौकर है? मेरा बॉयफ्रेंड तो किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर है। और अगर मैं बता दूं कि तुम कोई मैनेजर नहीं हो तो? दोस्तों पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनो सुनो, जो भी लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी मैं उसे पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगी। मैं करूंगी। आंटी मैं करूँगा, मुझे तो बस 50 लाख ही दे देना। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा मेंटली पागल है। इस पागल से कौन शादी करेगा? अरे रुक जाओ, कोई तो शादी कर लो। आंटी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच में मेरे बेटे से शादी करोगी? हाँ आंटी, आपका बेटा तो बहुत क्यूट है। और तुम भी बहुत क्यूट हो। अरे वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी करने के कभी मुझे 1 करोड़ भी मिल सकते हैं। गवार चुपचाप सारी प्रॉपर्टी और कंपनी मेरे नाम कर दे, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। लगता है ये इसका बड़ा भाई है, लेकिन जो भी हो अब वो मेरे पति हैं और मुझे उसे बचाना होगा। साले मेरे पति को छोड़ दे, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगी कि अरे मम्मी, और तभी मेरा पोपट हो जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी। डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना? जानू ये इस गवार की पत्नी है। तुम दोनों कितने लालची हो। अगर दोबारा इन्हें परेशान किया तो मम्मी जी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। जानू चलो यहाँ से। और जब सिद्धार्थ पार्टी के लिए सूट बूट पहनकर तैयार होता, उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती। डार्लिंग मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकती हो? डार्लिंग मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए सॉरी तुम्हारा बर्गर खा गया। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। और जब मैं फैमिली पार्टी में जाती इस चुड़ैल की तो। वैसे दादाजी आपको पता है आपकी छोटी बहू पहले क्या काम करती थी? नहीं, क्या काम करती थी? वो पहले कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उठाने का काम करती थी। भिखारी ये ले बोतल, इसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? लगता है खड़ी खड़ी सो गई। अभी जगाती हूँ। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब देखता हूँ कौन मेरी डार्लिंग को परेशान करता है। मैं 20,000 दूंगी। कौन मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनेगा? मैं बनूंगा। नहीं मैं बनूंगा। सुनो भिखारी, क्या तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? लेकिन मुझे 50,000 चाहिए। ठीक है, ये लो 50,000। दोस्तों ये लो 50,000 और ये कटोरा भी साथ ले जाओ। कटोरा अपने पास रखो, हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए। ये रहा हमारा नकली मैरिज सर्टिफिकेट। शाम को यही मिलना, फिर हम उस मिशन पर चलेंगे जिसके लिए तुम्हें मेरा पति बनाया है। हाँ ठीक है, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगा। अच्छा मैं चलती हूँ। बॉस आप फिर भिखारी बनकर नए एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेक कर रहे हैं? आपको याद है ना, अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। हाँ अभी आया। मैनेजर यहाँ से जाओ। सुनो भिखारी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आज की मीटिंग तुम संभाल लेना।
लेना। क्या तुम इतनी महंगी कॉलोनी में रहते हो? हाँ, वो रहा मेरा तंबू। क्या तुम इस तंबू में रहते हो? इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट किराए पर ले लेती हूँ। वैसे तुम नकली पति क्यों बना रही हो? क्योंकि मेरे ऑफिस का बुढ़ा सीनियर मैनेजर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। कियारा, तुम ये किस भिखारी के साथ घूम रही हो? बॉस आप यहाँ? रवि चुप हो जाओ। अगर अभी मेरे पापा से शादी कर ली होती तो ऐसे भिखारी के साथ नहीं घूमना पड़ता। डार्लिंग, ये कौन है? उसी सीनियर मैनेजर की बेटी। चुड़ैल, अब उस बुढ़े के टपकने का टाइम आ गया है। शादी करके क्या करेगा? भिखारी, तुम दोनों को तो मेरे पापा ही देखेंगे। मेरा पति बनने के लिए तुम्हें ये कपड़े उतारने होंगे। देखो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बुद्धू, बकवास बंद करो। मेरा मतलब था कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। ओह, तुम चिंता मत करो, अब वो बुढ़ा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। पापा, कियारा ने नीचे मेरी सबके सामने बेइज्जती की। उसकी इतनी हिम्मत, उसे अभी मजा चखाता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया? तो तुम आ ही गई। पापा, मैंने बस इससे इतना कहा था कि भिखारी के साथ घूमने से अच्छा मेरे पापा से शादी कर लो। ये बुढ़ा जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर सका, वो दूसरों की क्या ही करेगा? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मुझे मंजूर है, अगर मुझे भिखारी से भी शादी करनी पड़ी तो कर लूंगी, लेकिन तुझ जैसे ठरकी से कभी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए तू कियारा को हाथ कैसे लगाता है। बॉस आप यहाँ? मैं तुझ जैसे ठरकी को अपनी कंपनी से निकालता हूँ।